ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा करेंगे, दिवाली का मौका है, दीपावली का मौका है। इस दीपोत्सव पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सब का विषय है, ज्ञान का विषय है। कहा जाता है कि दीपावली जो है वो दियों का त्योहार है और दिए जलाए जाते हैं अंधकार को खत्म करने के लिए, तिमिर को मिटाने के लिए। तिमिर माने अंधकार। और दिवाली के बारे में कहा जाता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको दिवाली कहते हैं। उसके विभिन्न स्वरूप हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधकार अज्ञान का पर्यायवाची है। अशांति अंधकार का पर्यायवाची है। शून्य होना अंधकार का पर्यायवाची है। शब्दहीन होना अंधकार का पर्याय, माने जितने भी नकारात्मक चीज है वो सबको अंधकार का पर्यायवाची माना जाता है हमारे यहाँ। हालांकि इसमें एक विडंबना है कि हम जब समाधि लेते हैं या हम कोई ध्यान करते हैं, उस ध्यान से ज्ञान, जैसे पुराने में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते थे, साधना करते थे, वो आंख बंद करके करते थे, यानी अंधेरे में करते थे। तो उस अंधेरा जरूरी होता है उस ज्ञान के लिए। तो फिर अज्ञान को क्यों कहा जाता है अंधकार? ये कई बातें दिमाग में आती हैं। लोग पूछते हैं सब, क्या खलनायक है अंधकार और उजाला जो है, रोशनी है, क्या नायक है? ये कई सवाल हैं। क्यों कहा जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर? अंधकार को उसका पर्यायवाची क्यों माना जाता है और प्रकाश को ज्ञान का पर्यायवाची क्यों माना जाता है? बहुत ज़्यादा जब प्रकाश होता है तो बहुत एक्सट्रीम, अगर विज्ञान में आप जाइए तो विज्ञान में एक्सट्रीम जो रोशनी होती है वो उसका अंधेरा होता है आदमी के। एक बाय एक अगर रोशनी चमकाई जाए तो आपको सामने अंधेरा आ जाएगा। ये बहुत सी बातें हैं। हम लोग इसी फिलोसफी में बात करेंगे कि दिवाली का जो प्रतीक माना जाता है, उजाले को, प्रकाश को, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके हमने 4 बड़े ही महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है आज स्टूडियो में। चारों का वैसे तो साहित्य के साथ सीधा संबंध है, लेकिन उसमें भी वो अलग अलग विधा के लोग हैं। एकदम दाएं बैठे प्रोफेसर संजय जायसवाल, विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर में सहायक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। भारतीय भाषा परिषद से भी जुड़े हुए और अनेक संस्थाओं से, शिक्षा और साहित्य की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके पास बैठे श्री रावल पुष्प जी पश्चिम बंगाल सरकार की जो हिंदी अकेडमी है उसके मानद सदस्य हैं, लघु कथाकार हैं और कवि भी हैं। उनके पास बैठे हैं श्री रवि प्रताप सिंह, जो शब्दाक्षर नाम का जो एक राष्ट्रीय संगठन है साहित्यकारों का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फाउंडर भी हैं, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बगल में बैठी हैं सविता पोद्दार, आकाशवाणी की उद्घोषिका हैं, गोखले कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी हैं और एक कवित्री भी हैं। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। एक 2 लाइन कविता की है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। आदित्य माने सूर्य, सीधा जहाँ सूर्य नहीं वहाँ अंधकार है। और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो अंधकार और उजाले को कैसे साहित्य के होने और न होने से तुलना गया है। तो मैंने कुछ सवाल किया। हम लोग दिवाली को मनाते हैं कि दिवाली का जो पर्व है वो अंधकार से उजाले की तरफ जाने, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने, नकारात्मकता से सकारात्मकता जाने की है। इस प्रकार ये आप किसको अंधकार मानते हैं? कौन सी स्थिति है जो अंधकार की स्थिति मानी जाती है? कौन सी स्थिति उजाला है, रोशनी है? आप चूंकि साहित्यकार भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कौन बता सकता है इस मामले को? प्रोफेसर संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि जहां साहित्य है वहां अंधेरा नहीं रह सकता, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि प्रेमचंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य एक मशाल है जो राजनीति के आगे चलती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि साहित्य ने जब जब समाज पर और सभ्यता पर अंधेरे का संकट छाया है तो उसने रोशनी दिखाने का काम किया है।
अंधकार एक घटना है, एक परिस्थिति है जहाँ सत्य, ज्ञान, मनुष्यता अनुपस्थित होती है और वहाँ अंधकार होता है, ऐसा माना जाता है। और हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जब कहीं भी हमारे जीवन में, हमारे आसपास ये सारी चीज़ें जिससे जीवन आलोकित होता है वह अनुपस्थित होती हैं, तब हमारे सामने एक संकट उत्पन्न होता है और उस संकट से टकराने की जो दृष्टि निर्मित होती है वही प्रकाश है। और यह प्रकाश हमारे यहाँ खास करके हमारे समाज में, भारतीय समाज में अलग अलग संदर्भों में इसकी व्याख्या होती है। कहीं धार्मिक स्तर पर इसकी व्याख्या देखने को मिलती है, कहीं सांस्कृतिक स्तर पर, कहीं सामाजिक स्तर पर हम देख सकते हैं। और कई मिथकी और पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं जहां हम इस आलोक पर्व के संदर्भ में जान पाते हैं। जैसा कि त्रेता युग में हमने देखा कि जब राम ने 14 वर्ष के बाद रावण को पराजित कर जिस सत्य की स्थापना की थी, जिस सत्ता लोभ की परंपरा को तोड़ा था, वह जो दृष्टि उन्होंने अर्जित की थी और उनके स्वागत में लोगों ने आलोक पर्व मनाया था। कुछ ऐसा ही जिक्र मिलता है द्वापर युग में, जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब सागर मंथन के समय भी हम देखते हैं कि श्री लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। तो ऐसी कई सारी हमारे यहाँ मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं का संदर्भ कहीं न कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मैं इस संदर्भ में 2-3 बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। जैसा कि नेवर जी ने पहले ही कहा, साहित्य का जिक्र किया। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में राम काव्य की एक लंबी परंपरा भक्ति काल में दिखाई पड़ती है। मैं थोड़ा आधुनिक काल में आता हूँ और राम की शक्ति पूजा जैसा ग्रंथ लिखने वाले, लंबी कविता लिखने वाले निराला ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है, अमानिशा उगलता घन गगन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो आशंका है वह भी एक अंधकार है। हम ये भी देख सकते हैं कि आशंका के जो बादल हैं, जो चिंता है, चिंता किसको लेकर है? सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए। तो कहीं न कहीं हम इस आलोक पर्व का संदर्भ कहीं न कहीं उस अर्थ में जोड़ते हैं कि जब जब मानव पर खतरे आए हैं, धर्म पर खतरे आए हैं, मानवीय मूल्यों पर खतरे आए हैं, तब तब ज्ञान की ज्योति ने नैतिक साहस दिया है, लोगों को जोड़ा है। और मुझे लगता है कि राम ने भी वानरों को लेकर उस असुरी शक्ति का नाश किया, कृष्ण ने किया, यहाँ तक कि विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का किया। तो ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे यहाँ है और आज भी हम देख सकते हैं। जब आधुनिक चेतना का आविर्भाव होता है पूरी दुनिया में, जब मॉडर्न युग का आगमन होता है, तो देखिएगा यूरोप में ज्ञानोदय होता है, ज्ञान का उदय, जिसको इनलाइटमेंट कहा जाता है। ये जो ज्ञान का प्रकाश था, यानी फ्यूडलिज्म का और प्रिस्टिसिज्म का जो अंधकार था सैकड़ों वर्षों का, उसमें ज्ञान की चेतना जो है एक प्रकाश लेकर आती है, एक ऐसा वृत्त बनाती है जिसमें मनुष्यता के प्रश्न को केंद्र में रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि पौराणिक और मिथकीय आख्यान में जो मानवता की रक्षा का संकल्प है, वही आधुनिक युग में एक दृष्टि बनती है और वह सदियों से मानव के अधिकारों को खंडित करने वाली जो जड़ परंपराएं थी, उसके विरुद्ध एक कह सकते हैं कि चेतना से संपन्न दृष्टि जो है प्रतिरोध निर्मित करती है। उस रूप में हमें प्रकाश को देखा जाना चाहिए। मेरा मानना यह भी है कि आज जिस तरह से अंधकार का संबंध अज्ञानता से, हिंसा से, असहिष्णुता से, असत्य से और अन्याय से बन गया है और बन गया है, तो ऐसे समय में हमारे पास शिक्षा का, ज्ञान जो है, मनुष्यता का की जो संवेदना है, जो स्नेह है, जो पारस्परिकता है, समावेशिकता है, ऐसे दृष्टि दीप बनकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब जब मनुष्यता इस तरह की जाति धर्म के विभाजन की रेखाओं से परे होकर मनुष्य के तौर पर अपने को प्रतिष्ठापित करेगी, तो आप मान कर चले कि प्रकाश का यह पर्व जो है वह निश्चित तौर पर लोक कल्याणकारी, मानव धर्मी होगा और हम मनुष्यता को भी बचा पाएंगे। और आलोक पर्व का जो दृष्टांत राम ने स्थापित किया, उससे हम पूरे जगत को आलोकित कर पाएंगे। मेरा मानना ऐसा है। प्रोफेसर संजय जायसवाल, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, बहुत ही सुंदर ढंग से, बड़े सारस्वत तरीके से उन्होंने प्रकाश के महिमा को बताया। उन्होंने अंधकार से प्रकाश के उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि प्रकाश की अलग अलग संदर्भ में व्याख्या है। कुछ पौराणिक कथाएं भी बताई, क्योंकि पौराणिक कथाएं आज हमारे जनमानस में रची बसी हैं।
हम कितने ही प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन जो पौराणिकता हमारे दिमाग में है, मस्तिष्क में है, जिससे हमने अपने संस्कार को गढ़ा है, वो हमारे पीछे में है। और उनमें ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने उस समय के अन्याय का प्रतिकार किया है और उसको हमारे विभिन्न कहानियों के माध्यम से बताया गया। ने राम का उदाहरण दिया, राम ने रावण का संहार किया, उसका व्यापक दृष्टि से देखिए आप उसको। तो ये हमारे उन्होंने निराला जी की राम की शक्ति पूजा का भी उदाहरण दिया। उनका ये अल्टीमेटली प्रतिरोध के बीच में पनपता है। आप अगर अन्याय को मिटा न सकें और अन्याय को कम न कर सकें और अन्याय का प्रतिरोध नहीं कर सकें तो आप उजाला में नहीं जा सकते कभी भी। जैसे एक नया बनाने के लिए आपको पुरानी चीज़ों का विध्वंस करना पड़ता है, एक नया मकान बनाने के लिए आपको पुराने मकान को नष्ट नाबूद करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम नए मूल्य स्थापित नहीं करें तो हम शायद उजाले में नहीं जा सकते। उन्होंने कई दृष्टांतों से बताया, बहुत अच्छे ढंग से बताया। त्रेता युग का भी बताया, उदाहरण दिया, द्वापर युग का भी उन्होंने उदाहरण दिया। सब में है कि राम का प्रतीक है, कृष्ण का प्रतीक है। इन सबको आज हम क्यों पूछते हैं? उसने रावण का संहार नहीं किया होता राम ने तो आज हम राम को नहीं पूछते हैं। आज कंस का संहार नहीं किया होता तो हम कृष्ण को नहीं पूछते हम। तो ये हमें एक साथ ख्याल रखना चाहिए कि ये जो जितने भी हमारे पुराने हुए हैं वो सब ने एक समाज को बनाने में या समाज को अंधकार से निकालने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी उन्होंने। आइए बात करते हैं राहुल पुष्प जी से। राहुल पुष्प जी, आपकी दोहरी भूमिका है, आप कथाकार भी हैं, लघु कथाकार भी हैं और ये पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदी अकादमी के सदस्य भी हैं, यानी सरकारी पक्ष में भी आप हैं और ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। और एक हमारे जो अन्य हमारा जो सिख धर्म है उनको पालने वाले हैं। सिख धर्म का जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिख की प्रादुर्भाव हुआ था हिंदू की रक्षा के लिए, और आपके सिख धर्म में भी प्रकाश पर्व मनाया जाता है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सिख धर्म जो है, अभी संजय जायसवाल ने बहुत अच्छी बातें बताई। प्रतिरोध की बात, जहाँ अंधकार है वहाँ उससे लड़ने के लिए प्रतिरोध किया जाता है। कविता जो है वो प्रतिरोध का स्वर होती है। और अगर हम देखें सिखों का इतिहास अगर देखें, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह और उसके बाद के जो जर्नल हुए हैं, ये पूरा का पूरा समय 300 साल का लगभग होता है। और उसी समकक्ष समानांतर बाबर से लेकर औरंगजेब, बहादुर शाह जफर प्रथम और द्वितीय, ये भी पूरा का पूरा समय 300 साल का है। इन पूरे 300 सालों में अंधकार के साथ युद्ध बराबर चलता रहा है। बाबर जब आता है हमारे देश में, उस समय उसने कई जो धार्मिक स्थल हैं उसको तोड़ा, नेस्तानाबूद किया, लोगों पे अत्याचार बहुत तरह के हुए। वहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या सीधे सीधे उसका प्रतिरोध किया और कहा कि बाबर तू जाबर है। उस दौर में ऐसी बातें कहने वाला गुरु नानक देव जी थे, क्योंकि साहित्य का काम ही है प्रतिरोध करना, विरोध करना उसका, जहाँ भी अंधकार है, जहाँ गलत बातें हो रही हैं। हमारे ईशा उपनिषद में कहा गया है कि अस्तो माँ सदगमय, समसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये सारी बातें जो पौराणिक बातें कही गई हैं, हम असत्य से सत्य की ओर जाना चाहते हैं, उसी तरह अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। अभी नेवल जी बता रहे कि अंधकार को हम क्यों इतना निगेटिव लेते हैं। बात वो नहीं है, अंधकार अगर है तभी हम प्रकाश की कामना भी करते हैं। कोई भी जो है धार्मिक कृत्य या जैसे एकांत में हम रहते हैं, तो एकांत जो अंधेरा करने के बाद ही हमें उसकी ईश्वरीय प्राप्ति भी होती है। गौतम बुद्ध इतने साल वो तपस्या करते रहे, तपस्या करने के बाद ही जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, आज से लगभग 2,500-3 हज़ार साल पहले, उसके बाद भी दीपावली मनाई गई थी। उसके जो शिष्य थे उन्होंने दीपावली मनाई थी। और सिख धर्म में तो दीपावली का एक बहुत बड़ा और कारण जुड़ा इसके साथ। स्वर्ण मंदिर में दीपावली के समय अगर कोई जाता है तो आप देखें कि पूरा का पूरा स्वर्ण मंदिर परिसर जो है वो नहा उठता है दूधिया प्रकाश से, आतिशबाजी होती है, गांव-गांव से
लोग आते हैं, वहाँ दिए जलाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो कथा जुड़ती है, जो बात जुड़ती है, सिखों का 5वें गुरु अर्जुन देव जी उस समय जहांगीर थे। तो जहांगीर चाहते थे कि ये जो धर्म की पताका फहरा रहे हैं, जो मानव को मानव के साथ प्रेम की बात कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी, 5वें गुरु, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रारंभिक जो स्वरूप तैयार किया था, तो उनको ये कहा कि ऐसा व्यक्ति तो हमारे धर्म में होना चाहिए। उनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत लालच दिए गए कि तुमको वजीर बना दिया जाएगा, कई तरह के लालच दिए गए। जब वो नहीं माने तो उनको गर्म तवे पर रख कर शहीद कर दिया गया। इसके बाद उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब वो आते हैं, तो उन्होंने ये समझ लिया कि सिर्फ धर्म कर्म करने से हम इसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे, तलवार का जवाब जो है वो तलवार ही हो सकती है। इसलिए जब वो धार्मिक सत्ता पर बैठे, उन्होंने 2 तरह की तलवारें धारण की। 2 तरह में, एक मीरी और एक पीरी की तलवार। मीरी का अर्थ हुआ राजकाज चलाने में जहाँ सख्ती बरतनी पड़े वहाँ सख्ती बरती जाए, लेकिन इस सख्ती के पीछे स्वच्छता तारी न हो, इसलिए एक तलवार पीरी की उन्होंने धारण की। पीरी मतलब धर्म की, यानी धर्म के विरुद्ध न जाए, मानवता के विरुद्ध न जाए वो सत्ता, ऐसी धारण की। तो जब जहांगीर को ये पता चला कि इसका जो प्रभाव है बहुत बढ़ता जा रहा, क्योंकि अकाल तख्त की भी उन्होंने स्थापना की और उन्होंने बाकायदा सैनिक भी बनाने शुरू किए। लोग घर घर से, हर हिंदू के घर से उस समय भी एक एक लड़का जो है वो देना शुरू हुआ। लोगों ने अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े देने शुरू किए, पूरी की पूरी सेना तैयार हो गई। जहांगीर को जब ये पता चला तो उन्होंने हुक्मनामा भेजा, एक पूरा का पूरा वो पत्र भेजा कि हमने बहुत गलत काम किया है, अर्जुन देव जी को शहीद किया, तो तुम आओ, हम अपना जो है प्रतिकार करना चाहते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहते हैं। तो उस समय गुरु हरगोबिंद साहब गए दिल्ली गए तो शाही तरीके से उनका स्वागत हुआ। उनका भोजन प्रबंध बहुत अच्छे तरह से उनको रखा गया। और एक बार जब जहांगीर शिकार खेलने गए तो अपने साथ उनको भी लेते गए। तो शिकार खेलते हुए एक शेर ने झपट्टा मारा अचानक। जब तक जो सभा में जो थे उनके साथ जो गए हुए शिकार में और लोग थे सैनिक, वो समझते, तब तक गुरु जो हरगोबिंद साहब थे उन्होंने अचानक तलवार निकाली और बिजली की फुर्ती से उस शेर को 2 टुकड़ों में कर दिया। अब जहांगीर जो है उसकी जीवन की रक्षा होती है और वो बहुत ही कृतज्ञ हो जाता है उनका। और दरबार में आने के बाद उनके कुछ दरबारी उनको ये समझाते हैं कि ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमारे शासन के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है, इसलिए या तो हमारे धर्म में हो ऐसा व्यक्ति, अदरवाइज न हो। तो अब ये करे क्या? तो उन्होंने बहाना बनाया और कहा कि मैं दरबार के काम से कहीं और जा रहा हूँ। तो उनको ग्वालियर के किले में भेज दिया कि वहाँ शाही तरीके से आपको रखा जाएगा। वहाँ भेजा गया, जबकि उनको कैद कर लिया गया था। उस कैद में वे रहे और इस बीच जो है जहांगीर बड़ी बुरी तरह बीमार हो जाता है, कोई भी दवा काम नहीं करती। तो उनकी जो बेगम थी चहेती नूरजहां, वो उस समय लाहौर में उनका बचपन बीता था। तो लाहौर में मियाँ मीर थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर जो है उसका नींव पत्थर रखा था। उनका कहना था कि इन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया जिसके लिए बीमारी ये ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद उन्होंने उसको आज़ाद किया। आज़ाद वो अकेले नहीं हुए, उसमें 52 राजा, हिंदू राजा कैद थे ग्वालियर के किले में। तो उन्होंने वैसा 50 कलियों वाली एक ड्रेस कह सकते हैं, चोला सिलवाया, जिसमें कहा कि वो सबको एक एक उसकी पकड़ के वो सारे लोग बाहर आ गए। उसके बाद उनके स्वागत में स्वर्ण मंदिर में जो है वो दिवाली मनाई गई। तो वो परंपरा आज भी वहाँ कायम है। इस रूप में दिवाली स्वर्ण मंदिर में मनाई जाती है। राहुल कृष्ण ने बड़े ही दिलचस्प ढंग से हिंदू धर्म और सिख धर्म की बातें हमने हमारे सामने रखी उन्होंने, और अंधकार से कैसे युद्ध होता है उसके बारे में उसकी झलक हमारे सामने पेश की। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की तरह कैसे अंधेरा खत्म हो और हम ज्योति की तरफ जाएं, उसको कैसे सिख धर्म ने उसको किया। उन्होंने कहा जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है स्वर्ण मंदिर में, और स्वर्ण मंदिर की पूरी गाथा जहांगीर के समय से लेकर के उन्होंने पूरी बताई, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यानी हिंदू धर्म और सिख धर्म का जो प्रकाश पर्व है वो एक दूसरे के समानांतर चलता है।
एक दूसरे का पूरक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैसे पांचवें गुरु अर्जुन देव जी, फिर उनके पुत्र कैसे हुए और तलवार का जवाब तलवार से किया। मैंने एक पुरुषार्थ की बात भी उन्होंने बताई कि वो भी बहुत जरूरी है, यानी प्रतिकार के लिए चाहिए पुरुषार्थ। अन्याय को बर्दाश्त करना भी उतना ही गलत है जितना अन्याय करना, इसको उन्होंने स्थापित किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख आगे आए और सिखों ने काम किया। उस वक्त हर हिंदू परिवार से एक व्यक्ति को सिख बनाया गया था, तो हम उनको उसके ऋणी, एक हिंदू होने के नाते हम ऋणी हैं, सिख धर्म के ऋणी हैं। सिख के जो सारे लोग हुए उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमारी रक्षा की, हमको हमारा मार्गदर्शन किया। इस प्रकार हमने प्रकाश पर्व को लेकर के संजय जायसवाल जी से बात की जो प्रोफेसर है, राहुल पुष्प जी से बात की जो सिख धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं, स्वयं सिख भी हैं। इसके पश्चात अन्य 2 प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत कर रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर। दिवाली का पर्व सामने है, दिए जलाए जाएंगे, उजाला किया जाएगा, और उस वक्त हम कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही दिवाली है। अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जाना ही दिवाली है। नकारात्मकता से सकारात्मकता तक यात्रा, उसको दिवाली बोलते हैं। यानी एक दिवाली जो है वो एक प्रकार का एक नायक है, सामाजिक नायक है, जो अंधकार से, जिसको हम खलनायक के संज्ञा देते हैं, उससे जाता है। ज्ञान होना, सकारात्मकता आना, चीज़ों को समझना, समाज का साथ देना, पुरुषार्थ करना, ये एक प्रकाश है। ये कई बातें हमारी बताएं। आइए हम बात करते हैं रवि प्रताप सिंह जी के बारे में। मैंने बताया कि वो शब्दाक्षर नाम की एक राष्ट्रीय साहित्यिक संगठन है, उसके संस्थापक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कवि भी हैं। रवि प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि एक कवि के रूप में आप बताएं हमें कि ये अंधकार से उजाला, जैसे मैंने शुरू में एक हमने उत्सुकता दिखाई कि भाई अंधकार को हम खलनायक क्यों मानते हैं और प्रकाश को हम नायक क्यों मानते हैं, और अंधकार को हम गलत क्यों मानते हैं, जबकि अंधकार हम समाधि लेंगे, हम कोई भी साधना करेंगे, योगा करेंगे जो ज्ञान के लिए, तो उसके लिए अंधकार जरूरी होता है। आदमी एकांत में करता है, आंख बंद करके करता है। फिर ये 2 विपरीत स्थिति क्यों? श्री रवि प्रताप जी। धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल के एकमात्र हिंदी चैनल ताज़ा टीवी के सभी दर्शकों को अभिवादन निवेदित करता हूं और दीपावली प्रकाश पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय आपको भी, जो दीपावली के पर्व पर आपने एक वैचारिक विषय को चुना, चिंतन हेतु, चर्चा हेतु, सागर मंथन जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम के विषयक में। आदरणीय, आपके प्रश्न के सम्मान स्वरूप मैं ये जरूर कहूँगा, जैसा कि आपने भी अभी दोहराया और हमारे सभी सहभागी अग्रजों ने कहा कि यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश महत्वहीन हो जाता है। अंधकार है तब हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश की महत्ता क्या है। प्रकाश हमें जब मिला तो उसकी उपलब्धि क्या हमने प्राप्त की। यह तब होता है जब अंधकार व्याप्त होता है। अंधकार होना आवश्यक है, यह बात चरितार्थ नहीं होती यहाँ, लेकिन जहाँ है अंधकार वहाँ पर अंधकार की विजय के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। आदरणीय, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये पौराणिक समय से अंधकार और प्रकाश को लेकर
हमारी शब्दावली की, हमारे शब्दकोशों की संरचना हुई है। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि गुरु शब्द पौराणिक काल से चला आ रहा है। आज भी गुरु शब्द अपने यथार्थ रूप में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन गुरु शब्द भी बना है गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु होता है। तो एक पौराणिक समय से लेकर जिस समय हमारे धर्मों की, हमारे वेदों की, हमारी सृष्टि की रचना हुई, तब से अंधकार और प्रकाश दोनों की महत्ता अपने अपने जगह यथार्थ रूप से विद्यमान है। मैं इसी विषय में कहना चाहूँगा, अंधकार का और नकारात्मकता का प्रतीक रावण को माना जाता है और सकारात्मकता का प्रतीक प्रभु राम को माना जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जरा कल्पना कीजिए, यदि राम रावण का युद्ध ना हुआ होता रामायण काल में, तो क्या राम इतने ही पूजनीय, इतने ही वैभवपूर्ण, इतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित होते भारतीय समाज में या जनमानस में? मेरी समझ से नहीं। वो एक वनवासी के रूप में 14 वर्ष अपना समय काटते और अपना 14 वर्ष का जीवन पार करके एक पिता का आदेश पालक के रूप में, एक राजकुमार के रूप में वापस आते और राजा के रूप में सुशोभित हो जाते पद पर, अपने राज सिंहासन पर। लेकिन राम रावण का युद्ध हुआ, नकारात्मकता और सकारात्मकता का संघर्ष हुआ, जिससे राम नाम का एक महापुरुष, एक वैभवपूर्ण, एक मर्यादा पुरुषोत्तम उभर कर समाज के सामने आया। मैं कहूँगा कि ईश्वर करे नकारात्मकता ना हो, लेकिन नकारात्मकता और अंधकार का होना यह बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं से प्रकाश और सकारात्मकता का उदय होना है। यह सुनिश्चित होता है नकारात्मकता के होने पर। मैं इस विषय पर अपनी रचित, जैसे कि आपने मुझे साहित्यकारों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है, तो कविता की, साहित्य की बात न करूं तो ये शायद उचित भी नहीं होगा। तो मैं आपके आदेशानुसार, निर्देशानुसार, अनुमति अनुसार एक दीपावली पर अपने सभी पैनलों का, अपने हमारे सहभागियों का ध्यान आकर्षित करते हुए आपके समक्ष, अपने दर्शकों के समक्ष निवेदित कर रहा हूं। सुनिएगा कि अंधियारा भागेगा ही जब उजियारा दौड़ाएगा, अंधियारा भागेगा ही जब अंधियारा भागेगा ही जब उजियारा दौड़ाएगा, तमस विनाशक दीप जलेगा, जग जगमग हो जाएगा। तमस विनाशक दीप जलेगा, जग जगमग हो जाएगा, और व्यर्थ हमारा उजियारा है। आदरणीय सुनिएगा कि व्यर्थ हमारा उजियारा है यदि पड़ोस अंधियारा हो, व्यर्थ हमारा उजियारा है यदि पड़ोस अंधियारा हो। सफल दिवाली है उसकी जो सबको गले लगाएगा, सफल दिवाली है उसकी जो सबको गले लगाएगा, अंधियारा भागेगा ही जब उजियारा दौड़ाएगा, तमस विनाशक दीप जलेगा, जग जगमग हो जाएगा। और सुनिएगा आदरणीय कि प्रकृति झुलसती अश्रु बहाती, झरने झरने रोती है। हमें दीपावली पर चिंतन करना चाहिए अपने पर्यावरण का भी, जिसकी धरती हम अपने पीढ़ियों को देकर जाएंगे। हमारा भी दायित्व बनता है कि प्रकृति झुलसती अश्रु बहाती, प्रकृति झुलसती अश्रु बहाती, झरने झरने रोती है। मैंने कल्पना की है कि पृथ्वी का रुदन है, आंसू है ये झरने, कि प्रकृति झुलसती अश्रु बहाती,
झरने झरने रोती है, झरने झरने रोती है। हृदय संवारक भाषा वाली, हृदय संवारक भाषा वाली लिपि को कौन पढ़ाएगा? हृदय संवारक भाषा वाली लिपि को कौन बढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? त्राहि त्राहि करती है धरती, तिल तिल करके मरती है। त्राहि त्राहि करती है धरती, तिल तिल करके मरती है। जीवन नीर बहाने वाली सरिता कौन बचाएगा? जीवन नीर बहाने वाली सरिता कौन बचाएगा? और अंतिम पंक्तियां हैं आदरणीय, आपको निवेदित करता हूं अपने सभी दर्शकों को कि विष चलती पुरवैया चलती, विष बहती पुरवैया चलती, पछुआ आहत करती है। विष बहती पुरवैया चलती, पछुआ आहत करती है। हरियाली का हरण हुआ है, गिर कैसे बच पाएगा? हरियाली का हरण हुआ है, गिर कैसे बच पाएगा? अंधियारा भागेगा ही जब उजियारा दौड़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रवि प्रताप जी, आपने एक कविता सुना करके और पूरे वातावरण को काव्यमय बना दिया और दिवाली की वास्तविक जो दिवाली है उसकी समझ में आया। आपने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं अंधकार के बारे में कि गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश है। आपने उसका नाम गुरु के साथ ही बताया, उसको जोड़ा आपने। और उन्होंने कहा एक बात बहुत अच्छी कही, राम रावण का युद्ध नहीं होता तो आज हम क्यों दिवाली मनाते हैं, आज हम क्यों राम की पूजा ही नहीं होती। वो बिल्कुल सही कहा आपने वो। लेकिन जो राम ने रावण का संहार किया वो राम कौन था? वो वनवासी था, जंगल में रहने वाला। न उसके पास में कोई सेना थी, न उसके पास में कोई साधन था। ये बात तो समझने की जरूरत है। साधन भी नहीं था, सेवा भी नहीं थे। वो एक व्यक्ति था, एक कोई वनवासी जैसे व्यक्ति होता। कैसे लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, आदिवासियों को इकट्ठा किया। नर भालू उस वक्त जातियाँ थी आदिवासियों की, उनको इकट्ठा करके उनको उनकी उनको जोड़ करके उन्होंने रावण का संहार किया, रावण का युद्ध किया। ठीक वैसे ही गांधी ने भी वही किया। गांधी ने भी देश की आज़ादी के लिए जो एक अहिंसक लड़ाई लड़ी, उसके पहले उन्होंने पूरे देश को जोड़ा, देश के जनमानस को समझा, पहले देश का जनमानस क्या चाहता है। और उन्होंने आह्वान किया, बाबा गांधी आगे और पूरी भारत के जो लोग हैं, बच्चे बूढ़े जवान, उनके पीछे पीछे। और किस प्रकार एक अहिंसा के अस्त्र से इतने बड़े एक एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर को, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, इसका उसमें अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी, उनको कैसे भागने पर मजबूर किया। ये वो उसी ढंग से गांधी ने भी काम किया। अगर राम को किसी ने अनुयायी, किसी ने ठीक उसका अनुसरण किया तो वो व्यक्ति गांधी था। तो इस प्रकार को आपने अच्छा बताया आपने। और सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात ने पर्यावरण की जो बताया कि हरियाला का हरण हुआ है तब गिर कैसे बच पाएगा। अगर हरियाली खत्म होगी तो पर्वत भी कैसे बच पाएंगे। सारी पृथ्वी खत्म हो रही, जिसका हम लोग देख रहे हैं उदाहरण सामने में, सुनामी को लेकर के, कुछ भी लेकर के। तो आप प्रकाश और अंधकार को आपने व्यापकता दी, उसका व्यापक रूप बताया आपने, बजाय उसके एक शब्द को समेट के आपने उसको कहा कि पूरा ब्रह्मांड के दृष्टि से आपने बताया क्या चीज़ है ये, उसको व्यापकता दी, उसके एक नज़रिया अलग अलग बताया। आइए अब बात करते हैं हम सविता जी। सविता जी कवित्री भी हैं, आकाशवाणी की उद्घोषिका भी हैं, गोखले कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। तो सविता जी, हम चाहते हैं, चूँकि आप अभी पहले दौर में अंतिम वक्ता हैं, तो मैं आपको नहीं चाहता कोई विषय आपको दूँ, आप अपने हिसाब से बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप। नेवर जी, सबसे पहले तो मैं दीपावली के इस प्रभा पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आपको धन्यवाद कि इस परिचर्चा में आपने हमें शामिल किया। और गोपाल दास नीरज जी की दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। तो ये अंधकार है क्या? आपने शुरू से लेकर अभी तक बात की अंधकार की और प्रकाश की, कि अंधकार है क्या? क्या अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के बैरी हैं, दुश्मन हैं, या फिर इनके बीच में शत्रुता है? तो सबसे पहले तो मैं अंधकार की बात करना चाहूँगी कि अंधकार कोई एक दार्शनिक दर्शन नहीं है,
ये एक भौतिक और मेटाफोरिकल एक अभिव्यक्ति है। भौतिक इस तरह से कि अंधेरा अंधकार का सूचक है, मेटाफोरिकली आप कह सकते हैं कि जो दुख है, जो अज्ञान है, जो असक्षमता है, वही हमारा अंधकार है, जो कि विभिन्न साहित्य में, विचारकों के विचारों में या फिर हम और उसमें अपनी दर्शन में देखते हैं। तीसरा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है कि अंधकार है क्या। तो अंधकार वह स्थिति है जो कि जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है और जब दृश्य हमें दिखाई ना दे तो वो अंधकार है। तो अंधकार को हम इस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। अब मैं मानती हूँ कि यहाँ कहा गया कि अंधकार ना होता तो प्रकाश ना होता, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रकाश के होने पर ही हमारे अंदर बहुत सारी भेद आते हैं। जब प्रकाश होता है तो हमें दिखाई देता है ये अमीर है, ये गरीब है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वस्त्र पहने है, ये वस्त्रहीन है। ये यहाँ तक कि यदि आप अंधकार कर दिया जाए, उस कमरे की लाइट बंद कर दी जाए, तो आप सारे भेद को भूल जाएंगे। आपको वहाँ कोई मृत है या कोई जीवित व्यक्ति बैठा है, आपको ये भेद भी दिखाई नहीं देगा। तो अंधकार हमें कहाँ लेकर के जाता है? हमारे सारे भेदों को ख़त्म करता है, और भेदों को ख़त्म करते हुए वह हमें ईश्वर के निकट लेकर के जाता है। और ईश्वर के निकट होने का मतलब ईश्वर के निकट है अंधकार। तो यहाँ मैं अंधकार के महत्व को इस तरह से प्रतिपादित करना चाहती हूँ कि अंधकार और उजाला, प्रकाश, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ये ना हो अंधकार और उजाला तो दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और आपने जैसे कहा भी कि ध्यान होने के लिए हमें अंधकार की ज़रूरत होती है, एकांतता की ज़रूरत होती है। इन बातों को आगे बढ़ते हुए मैं अब आऊँगी इधर दीपावली पर, कि दीपावली की, जैसा कि रवि जी ने कहा कि एक पर्यावरण जो सोच है वो हमारे लिए अभी उजाले की तरफ लेने के लिए हमें प्रेरित करती है, क्योंकि हम जो घर की साफ सफाई कर रहे हैं उसके साथ हमें अपने मनों की भी सफाई करनी होगी। वाह वाह वाह। हमें अपनी जो कुवृत्तियां हैं उनको भी धोना होगा, उनको भी संवारना होगा। जैसे कि अथर्ववेद की ऋचा में कहा गया है कि मन एक होना चाहिए, चित्त एक होना चाहिए, हमारा विचार एक होना चाहिए, हमारा आदर्श एक होना चाहिए। बहुत सुंदर। यहाँ तक कि विवेकानंद ने भी कहा है कि जब हमारा मन और चित्त एक होगा, जब हम मेल जुल कर के चलेंगे, तभी हम समाज की जो संरचना है और व्यक्तित्व का विकास है, उसकी ऐहिक सुख समृद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो आज की स्थिति में हम देखते हैं कि हम धर्म के आधार पर हो या फिर हम जाति के आधार पर हो या फिर हम वर्ण के आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर जो हम असमानता लिए हुए हैं, आज ये दिवाली हमको ये संदेश दे रही है कि अपनी इन वृत्तियों को आप साफ धो करके झाड़ पोंछ करके फेंक दीजिए। आप मानवता के रास्ते पर चलिए। जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि हमारे जो राम हैं वो हमें मानवता की पाठ पढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि दीपावली पर आप अपने आप के घरों को साफ करने के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी साफ करिए। जो कूड़ा है, कचरा है, जिनको कि हम बाहर फेंक करके और हम जो स्वच्छ भारत की दिशा में कदम उठाने चले हैं, उस स्वच्छ भारत की तरफ भी हम अपना कदम उठाएं। और मैं बाद में यदि समय देंगे तो मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से दीपावली लोगों के जीवन में उजास भरती है। आर्थिक रूप से यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से हर तरीके से ये एक वैभव उजास लेकर के आती है। और अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सविता जी ने कम समय में, कम शब्दों में बहुत सी बातें कही। उन्होंने नीरज की कविता से शुरू किया, इसका बहुत अच्छा अर्थ होता है
उनकी कविता है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, कहीं धरा पर अंधकार अंधेरा रह न जाए। यानी ऐसे दिए जलाओ, फिर कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए। यानी कहीं अंधेरा रह जाता है कहीं पर भी, तो आपका दिया जलाना बेकार है। आपने अपने घर में अंधेरा उजाला कर लिया, बहुत अच्छा है, रोशनी जगमगा रहा आपका घर, एक पड़ोसी का घर में अभी भी अंधेरा है, या आपसे कुछ दूर अभी भी अंधेरा है, तो आपका उजाला बेकार हो गया। इसका अर्थ ये होता है। यानी उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमता को खत्म करने की बात कही। उसका अर्थ ये होता है, कवि हमेशा रूपक में बात करता है। उसका रूपक है कि अगर हम संपन्न हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, तो मेरा बगल का आदमी तकलीफ में न हो। ये एक बहुत बड़ी बात थी, जिसको लेकर के पूरी हमारी आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या का जो पूरा निचोड़ है। उन्होंने कहा कि आपने बताया कि एक स्वच्छ भारत भी, सफाई की बहुत ज़रूरत है। अगर हम गंदगी के अंदर में कोई स्वस्थ चीज़ नहीं हो सकती, गंदगी में आदमी के विचार भी अच्छे नहीं होते हैं, उससे आपने ख़त्म किया। और आपने कहा कि एक दूसरे के पूरक है, अंधकार और रोशनी जो है एक दूसरे के पूरक है। रोशनी भी चाहिए, अंधकार भी चाहिए। अंधकार नहीं कोई, रोशनी का मतलब कौन होगा? और हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। आज कितना उजाला कर लें, पूरा दिन भर ब्राइट रहता है, उजाला रहता है, धूप रहती है, उसके बाद शाम को ढलते ढलते सूर्य जब ढलता है तो फिर संध्या। तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक जीवन का दो रूप हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि मन की जो कुवृत्तियाँ हैं, हमारे मन में जो विकार हैं, अगर हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे तो हम उजाले की बात नहीं कर सकते। आदि आदि कई बातें सविता ने कही। इस प्रकार अपने हमने चारों प्रतिभागियों से बात की। हम इसके कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करेंगे अगले दौर में। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें अंधकार से प्रकाश की ओर। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती सविता पोद्दार और उसके पहले रवि प्रताप सिंह जी ने कई बहुत महत्वपूर्ण बातें की। आइए हम संजय जी से फिर से बात करते। संजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि प्रतिरोध जो है वही है असली साहित्य की जगह। साहित्य लिखा जाता है आमोद प्रमोद के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, आपसी प्रशंसा के लिए नहीं, जो आज साहित्य का रूप हो गया है। साहित्य का मतलब होता है प्रतिरोध। यानी हम समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनको अगर हम प्रतिरोध नहीं करेंगे तो साहित्य में क्या है, आज की स्थिति क्या है, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ मैं। पर्व को बड़े व्यापक अर्थ में देखता हूं और मुझे लगता है कि देखना भी चाहिए। और इसे सिर्फ एक धार्मिक कारण के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसका एक सामाजिक अर्थ भी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ हम इसे एक युद्ध राम रावण अधर्म का नाश के प्रश्न से नहीं जुड़ें, क्योंकि राम रावण के युद्ध के पहले भी हम देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों के को जिस तरह से असुरों ने प्रताड़ित किया था और जिस तरह से वहाँ पर राम ने असुरी शक्तियों का नाश करते हुए ज्ञान के जो आंगन थे उसको बचाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि इसे किसी घटना के परिप्रेक्ष्य तक सीमित करने की बजाय एक व्यापक संदर्भ में देखने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ ज्ञान और मनुष्यता पर खतरे बढ़े हैं वहाँ प्रतिरोध की आवाज़ प्रकाश के रूप में किस तरह से आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दीपोत्सव जो है यह किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे मानव जाति का मामला है। और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बिल्कुल दुनिया के बल्कि कई धर्मों में इस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हुए हमने देखा है। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो अकबर अपने दरबार के बाहर आकाशदीप का वो एक लगवाते थे कि उसके आकाश प्रकाश से जो है आलोकित हो सके। जहांगीर के समय में भी ये घटना हम देख सकते हैं कि पूरे महल को बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय में, और आगे भी हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दीपोत्सव को सिर्फ एक माइथोलॉजिकली एक धर्म विशेष से जोड़ने की बजाय इसको सार्वभौमिकता में देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी। तीसरी बात और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रकाश का जो उत्सव है यह एक समावेशी और समाजवादी दृष्टि है। यह प्रकाश का अर्थ है कि एक ऐसा बराबरी का समाज हो जहाँ पर असमानता न हो,
गरीबी न हो, भेदभाव न हो, हिंसा न हो, बल्कि उस आलोक में मनुष्य मनुष्य को चिन्हित कर पाए और अपने मानवीय धर्मों से, अपने मानवीय आचरण से अपने समाज और दुनिया को सुंदर और मानवीय बना सके। यह दीपोत्सव का लक्ष्य होना चाहिए और यही लक्ष्य साहित्य का भी है। तो मैं दीपोत्सव की भावना को कहीं न कहीं साहित्य के लक्ष्य से इतर नहीं मानता हूँ, उसका वह मैं सहभागी मानता हूँ, समदर्शी मानता हूँ। और हमें भी ऐसे ही मूल्यों के साथ अपने आसपास के अंधेरे को मिटाना होगा। जो अंधेरा अज्ञानता, कुपमंडुकता, नफरत का है, उसे हमें अपने ज्ञान से, अपनी संवेदना से, अपनी सृजनशीलता से बचाने की दृष्टि विकसित करनी होगी। और एक बात और, जिस तरह से हमारे यहाँ एक लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, उन्होंने दीपावली को कहा कि ये म्यूनिसिपैलिटी की तरह है। जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है कि जमा कचरे को बाहर कर देती है, उसी तरह से इस दीपोत्सव का जो एक कह सकते हैं कि सामाजिक अर्थ यह है कि यह हमारे भीतर की जो कूड़ा करकट है उसे भी साफ करता है। तो इसी बहाने जो है हम बीमारियों से और तमाम तरह की चीज़ों से अपने को मुक्त करके एक स्वच्छ और कह सकते हैं कि सुंदर परिवेश में सांस लेते हैं। तो गंदगी को दूर करने का, चाहे वो वैचारिक गंदगी हो, चाहे घरेलू गंदगी हो, चाहे सामाजिक गंदगी हो, गंदगी के परिष्करण की दृष्टि भी कहीं न कहीं हमें से दीपोत्सव से मिलती है। तो हम आप सब मिलकर इस दीप पर्व का आनंद उठाएं और एक दूसरे का हाथ थामे और आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। राहुल पुष्प जी से एक छोटा सा सवाल हमारा कि आपने तलवार का जवाब, तलवार वाली बात कही आपने, तो आपको लगता है कि जो संघार जो होता है वो भी एक विषमता को ख़त्म करने का या उसका भी एक साधन बन सकता है तलवार से भी? राहुल पुष्प जी, ये साधन बिल्कुल बन सकता है। अगर गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा फौज बनी है, अगर ये न होती तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। जो हिंदू धर्म जो कह रहे हैं हम आज, शायद वो नेस्ता नाबूद हो गया होता। उन्होंने कहा था अपने, जो औरंगजेब को उन्होंने ख़त लिखा था जफरनामा, उसमें उन्होंने लिखा था फारसी में, चूंकारज हमा हिलते दरगुजस्त हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब समझाने बुझाने के सारे ही प्रयास व्यर्थ हो जाएं तो हाथ में शमशीर धारण करना, तलवार धारण करना, यही धर्म है, यही इंसानियत है, यही मानवता। अंतिम हथियार के रूप में माना उन्होंने। अंतिम हथियार है कि अगर नहीं माने तो युद्ध करें। आखिरी हथियार यही है। तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया। हमारे मन में जो भी एक थोड़ा सा संशय पैदा हुआ तो उसको आपने बड़े अच्छे से बताया। संजय जी से बात की, राहुल पुष्प जी से बात की। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें अंधकार से प्रकाश की ओर। और ब्रेक में जाने के पहले राहुल पुष्प और संजय जायसवाल जी से हमने बात की दूसरी पारी में। आइए फिर बात करते हैं हरि प्रताप सिंह से। हरि प्रताप जी, आपने कई बातें बड़ी अच्छी बताई हमें, और राम रावण युद्ध से लेकर के और पर्यावरण तक की आपने बात की। आज के समय में, आज जो हम जिसमें हैं, अगर हम आज के समय से नहीं जोड़े तो शायद हमारी परिचर्चा बेकार होगी। आज के समय में क्या जरूरत है, 1 मिनट में हम जानना चाहेंगे आपसे, आज के टाइम क्या जरूरत है? अवश्य सर। आदरणीय गद्यकार अपनी अभिव्यक्ति गद्य में करता है और पद्यकार वही अभिव्यक्ति अपनी पद्य में प्रयास करता है व्यक्त करने की। मैं दीपावली पर विशेष रूप से लिखा गया अपना गीत ताजा टीवी को समर्पित करना चाहता हूं अपने दर्शकों को। आदरणीय, मैं सभी का ध्यान चाहता हूं और अपने दर्शकों का भी, कि दीपों की वरमाला लेकर नभ पर चढ़ती जाए दिवाली। दीपों की वरमाला लेकर नभ पर चढ़ती जाए दिवाली। आज कहाँ छुप बैठा चंदा, आज कहाँ छुप बैठा चंदा,
तारों का मोहक वनमाली आज कहाँ। और देखिएगा कि दीप शिखा की झिलमिल कड़ियां जैसे पद्म पुष्प की लड़ियां, उन्नत शिखर शिला पर जैसे नृत्य कर रही चंचल परियां। दृश्य देखिएगा आदरणीय कि दीपों की लौ ऐसे मचले जैसे हो नौढ़ा मत वाली, दीपों की वरमाला लेकर नभ पर चढ़ती जाए दिवाली। आदरणीय, चूंकि समय का सम्मान सबको आवश्यक है, हम लोगों के पास सागर मंथन में एक निश्चित समय होता है। गीत मेरा बड़ा है, फिर कभी किसी आयोजन में आप आमंत्रित करेंगे सुनाऊंगा, लेकिन इसके दो बंद में विशेष रूप से अनुमति के साथ पढ़ना चाहूंगा जी। कि कल कल छल छल बहती सरिता, कल कल छल छल बहती सरिता, जो उतरे कागज पर कविता, जो उतरे कागज पर कविता, चरण कमल रज स्पर्शित कर, चरण कमल रज स्पर्शित कर, उद्धारित हो जाति पतिता, उद्धारित हो जाति पतिता। दीपमालिका की प्रतिछाया, दीपमालिका की प्रतिछाया, घोल रही लहरों में लाली, दीपों की वरमाला लेकर नभ पर चढ़ती जाए दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मैं धन्यवाद फिर रवि कभी प्रताप जी। आपको आपने प्रस्तुत करूंगा। कविता सुना करके और भी पूरी लय में सुना करके आपने पूरे हमारे वातावरण को बदल दिया और दिवाली की के आगमन की शुभ सूचना भी दी आपने, क्योंकि हमारा जितने सब त्यौहार हैं बड़े संगीतमय त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे भक्ति गीत हो चाहे कोई भी गीत हो, हमारे संगीत का बहुत बड़ा होता है। अब सविता जी से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सारी बातचीत का उपसंहार कैसे करना चाहिए 1 मिनट में, सविता जी। मैं उपसंहार इस तरह से करना चाहूंगी कि अप दीपो भवा, यानी स्वयं पहले दीपक बनो, और जब आप स्वयं दीपक बन रहे हैं तो आपके आसपास में उजाला ही उजाला है। तो अपनी वृत्तियों को, अपनी चेतनाओं को पहले साफ करें, और जिस तरह से एक दीप के मेल से दूसरे दीप के मेल के साथ दीपमाला बनती है, वैसे ही एक मानव के साथ दूसरे मानव का जो प्रगाढ़ संबंध है वही उजाला फैलाता है, वही उजास लेकर के आता है, वही दीपावली कहलाता है। तो श्रोताओं से, दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि समय के जो आज के समय की जो विसंगतियाँ हैं उनको साफ करना अभी व्यवहारिक रूप से बहुत ज़रूरत हो गई है। बात करने से या सैद्धांतिक रूप से विचार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ना होगा। और अपनी 4 पंक्तियों के साथ बात ख़त्म करना चाहूँगी। इतनी सी खुशी इतना सा प्रकाश चाहिए, इतनी सी खुशी इतना सा प्रकाश चाहिए, स्मित मुस्कानों को फ़कीराना अंदाज चाहिए, ये तेरा ये मेरा अब तक क्या हासिल हुआ, अब तक ये तेरा ये मेरा सोच क्या हुआ हासिल अब तक, विराटता के आंगन में एहसासों का, विराटता के आंगन में एहसासों का उजास चाहिए। तो अपने एहसासों को जगाइए, अपनी संवेदनाओं को जगाइए, तभी सच में दीपावली मनेगी। और जो आपके आसपास हैं उनको आप मदद करने के लिए सदैव सहयोगी के रूप में खड़े रहें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उसका उपसंहार किया। और एक बाल कवि बैरागी की कविता के साथ मैं उसको समाप्त कराऊंगा। मैं भी छोटी सी कविता सुनाऊंगा। बाल बैरागी की कविता है कि है करोड़ों सूर्य, है करोड़ों सूर्य, पर सूर्य हैं सब नाम के, जो न दे सकते हमको उजाला वे भला किस काम के।
क्या बात है, क्या बात। उसके बाद है कि रात भर जलता रहा, रात भर जलता रहा, उस दीप को दीजिए दुआ, देखने में तुच्छ है तो क्या हुआ। समय आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उसका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। यानी उनका ये कहना था कि हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन समय आता है तो हम अंधकार से हाथ मिला लेते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम नतमस्तक हो जाते हैं। यही आज की सामाजिक स्थिति है, यही आज की आर्थिक स्थिति, यही आज की राजनीतिक स्थिति है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें साहित्य के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम विषमता को समाप्त करने की बात करते हैं, हम गरीबी अमीरी को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम अलग कुछ हो जाते हैं। आज दंगे फसाद भी होते हैं, हम धार्मिक सौहार्दता की बात करेंगे, हम राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे, लेकिन जब दंगा होता है, झमेला होता है, तो हम एक धर्म के सामने वाला दूसरा धर्म को बचाने में लग जाता है। और आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि धर्म को बचाने की जरूरत नहीं है, धर्म बचाया नहीं जाता है, धर्म का पालन किया जाता है। धर्म का पालन कोई नहीं करना चाहता है, बचाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, धर्म का पालन। इस तरह से हमने आज अंधकार से प्रकाश की ओर इस विषय पर हमने काफ़ी चर्चा की, इसके सभी बिंदुओं पर बातचीत की, उसका जो दर्शन है उस पर भी बातचीत की और धरातल पर भी बैठ के बातचीत की। हम बहुत आभारी हैं प्रोफेसर संजय जायसवाल के, राहुल पुष्प जी के, श्री प्रताप सिंह के और सविता पोद्दार जी के, जिन्होंने आज के विषय पर बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे बिंदुओं पर बातचीत की, वास्तविकता को बताया, हमें वास्तविकता का दर्शन कराया और हमें आज की जो स्थिति परिस्थिति पर भी बातचीत की बताया। अगले भी हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए प्रतिभा के। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए, और आप में भी अगर कोई इस विषय पर कुछ बताना चाहे हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताजा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी। आप हमको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट करिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद और सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।